जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर के जेवान में सशस्त्र पुलिस परिसर में पुलिस स्मृति दिवस को संबोधित करते हुए एलजी सिन्हा ने कहा कि कोई भी राष्ट्रीय व्यक्ति निर्दोष लोगों की हत्याओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा कश्मीर इकाई ने श्रीनगर में भाजपा के 29वें निर्वाचित विधायकों का गर्मजोशी से किया स्वागत और समारोह में लोगों के विकास और कल्याण के लिए विधायकों के महत्वपूर्ण योगदान पर डाला प्रकाश। जम्मू की नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक देवेंद्र सिंह राणा ने आज श्रीनगर में कहा कि सभ्य राष्ट्र में उग्रवाद का कोई स्थान नहीं। गांधरबल में आतंकी हमले में मारे गए डॉक्टर शाहनवाज अहमद डार को बड़गाम के नैतगांव गांव में उनके पैतृक कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,98,583। और अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर के जेवान में सशस्त्र पुलिस परिसर में पुलिस स्मृति दिवस को संबोधित करते हुए एलजी सिन्हा ने आज कहा कि कोई भी राष्ट्रीय व्यक्ति निर्दोष लोगों की हत्याओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एलजी ने कहा कि गांधरबल जिले में कल की घटना अनुचित है। निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसे किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बल को निर्देश दिया कि वे गांधरबल के गंगेर में हुए आतंकवादी हमले के अपराधियों का पता लगाने और उन्हें कड़ी सजा देने के लिए हर संभव प्रयास करें, जिसमें एक डॉक्टर समेत 7 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश से उत्पन्न आतंकवाद का खतरा अभी भी बना हुआ है। पुलिस, सेना, सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने में कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। इस मौके पर शहीद नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम उमर, सलाहकार नाजिर, मुख्यमंत्री और विधायक भी समारोह में शामिल हुए। आज ही के दिन सीआरपीएफ के अनेक बहादुर जवानों ने वीर गति प्राप्त की थी। तब से यह सिलसिला शुरू हुआ पुलिस स्मृति दिवस का। सभी शहीदों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान को सदियों तक याद रखा जाएगा और उनकी स्मृतियां जन जन में एकता, अखंडता के आदर्शों को प्रेरित करेंगी, इसका मुझे भरोसा है। शामिल है, मुझे बताया गया है कि शहीद पुलिस पर्सनल के परिजनों को 1 करोड़ 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तथा शहीद एसपीओ के परिजनों को 56.5 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस कवर तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं, ये हमारे वीरों के त्याग का मोल नहीं है। उनके परिजनों के गरिमापूर्ण जीवन के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और हर कदम पर उनके साथ प्रशासन खड़ा रहेगा। एकता से ही हम ऐसे तत्वों द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कल एक दुखदायी घटना हुई है गांधरबल जिले में। मैं समझता हूं कि निर्दोष नागरिकों का खून बहे, इसका समर्थन कोई नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर की पुलिस से मेरी अपेक्षा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और सभी लोगों की पहचान करने के लिए शीघ्रतापूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आइए हम अपनी पुलिस, आर्मी और सुरक्षा बलों का समर्थन तथा मनोबल बढ़ाने का आज प्रण करें। भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर इकाई ने चर्च लेन, सोनवार, श्रीनगर में अपने 29 विधानसभा सदस्यों के लिए गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं, जिलाध्यक्षों और समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। समारोह में जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास और कल्याण के लिए विधायकों के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ नेताओं ने क्षेत्र के लिए पार्टी के दृष्टिकोण के प्रति उनके अथक प्रयासों और प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया। झूठ है, ये कोई सच खबर नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता और किसी को नहीं पता, ये टोटल फेक न्यूज़ है।
और हमारी पार्टी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है, अनुशासन में रहने वाली पार्टी है। हम पार्टी के निर्णय को सबसे ऊपर तरजीह देते हैं और जब पार्टी का जो निर्णय होगा, जिसके लिए होगा, हमारे लिए सर्वमान्य है। कब होगी वो मीटिंग? उसके लिए आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में हमारे ऑब्जर्वर्स जो यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी है और हमारे इंचार्ज तरुण चुग जी 2-3 दिन में आ रहे हैं और जो सर्वसम्मति से यूनानिमसली डिसाइड होगा वही हमारे लिए निर्णय होगा। आज नए जो असेंबली मेंबर्स से चुनकर आएंगे, यानी कि उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है आज, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी ये फेलिसिटेशन का प्रोग्राम नए एमएलएज के लिए चल रहा है। यहाँ पे जितने भी एमएलएज हैं आज ओथ लेंगे। शपथ केवल भारत के संविधान की और अखंडता संप्रभुता की है, लेकिन उसके अतिरिक्त एक और शपथ हम ले रहे हैं, जो संकल्प, जो स्वप्न नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए देखा है, नए जम्मू कश्मीर के लिए, जिस नए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा प्राथमिकता है, राष्ट्रीयता प्राथमिकता है, स्थिरता प्राथमिकता है, विकास प्राथमिकता है। ये सारे विषय यहाँ पे सभी विधायकों को कंधों पे जिम्मेवारी दी जाएगी कि इस संकल्प और इस स्वप्न को हमने मजबूत करना है, नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न। सो लास्ट क्वेश्चन, जो कल इंसिडेंट हुआ उसके बारे में क्या? देखिए, जो गांदरबल के गगनगीर में जो इंसिडेंट हुआ बहुत ही बेहद अफसोसनाक है, दर्दनाक है और मैं कहता हूं कि ये सो कॉल्ड जहाद की एक नीच हरकत है। मानवता का कत्ल हुआ है, इंसानियत का कत्ल हुआ है। जो एक गरीब अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए यहाँ पे आया है, उस पे गोलियां बरसाना, इससे मुझे लगता है कि नीच हरकत कोई हो नहीं सकती है। लेकिन उनका खून जाया नहीं होगा। भारत सरकार हो, भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, मुझे लगता है जिस प्रकार से उन्होंने अहद लिया है, इनको दफन करके ही रहेंगे और नए जम्मू कश्मीर जिसमें अमन हो, भाईचारा हो, उस जम्मू कश्मीर को हम स्थापित करके रहेंगे। जम्मू के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र सिंह राणा ने श्रीनगर में हुए गांदरबल के सोनमर्ग के पास गगनगीर इलाके में जेड मोड सुरंग निर्माण कर रही कंपनी में काम करने वाले मजदूरों पर रविवार की रात आतंकवादियों ने हमला कर 6 मजदूर और एक डॉक्टर की हत्या कर दी, जिसकी उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि अब आतंकी बचेंगे नहीं, उन पर इससे भी अधिक कठोर प्रहार होगा, क्योंकि एक सभ्य राष्ट्र में उग्रवाद का कोई स्थान नहीं है। Very highly condemnable. Terrorism has no place in a civilized society, and the entire state of Jammu and Kashmir, across the spectrum, must unitedly stand up and fight this menace of terrorism. The perpetrators of terrorism must know that terrorism is on its last legs and will be taken to a finishing point. This shall not be tolerated, and the perpetrators and their supporters and their sympathizers here will not be allowed to let go of the peace and normalcy that has been restored in Jammu and Kashmir in the last 5 years, and strict possible action will be taken to a logical conclusion. And our heartfelt condolences to the bereaved families, and hope and pray to God for early recovery of the injured. मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में आतंकी हमले में मारे गए डॉक्टर शाहनवाज अहमद डार को बड़गाम के नैदगांव गांव में उनके पैतृक कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। शाहनवाज को सुपुर्द खाक किए जाने पर नैदगांव गांव के मातम छा गया। कुछ दिन पहले ही डॉक्टर शाहनवाज ने अपनी बेटी की शादी की थी और वह उसका स्वागत करने के लिए घर आने वाले थे। हालांकि किस्मत ने डार परिवार के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। खुशी का पल गहरे गम में बदल गया। थके हुए काल से कि हम पर ये क़यामत पर पड़ी मुसीबत छा गया है। ये नागहानी मौत से कोई कम नहीं है कि अचानक मौत हुआ। एक डॉक्टर, जवान साल डॉक्टर, अपने पीछे 2 बेटी और एक बेटी छोड़ गए हैं। एक आवाम के लिए अपने आप को सर्फ करने वाला डॉक्टर भी, उसको भी नहीं बख्शा गया है। 8 बजे खबर लग गई कि डॉक्टर साहब तो बहुत सीरियस इंजर्ड हैं। हम तो लश्करी यहाँ घर सब आ गए, पूरी आवाम, पूरी बस्ती आ गई। तो हमने 9:05 में पता मिला कि डॉक्टर साहब की डेथ हो गई है। तो लाख बरात भर लोग
जारो कतार चीख पुकार की आवाज़ कर रो रहे थे और आखिर तक सुबह तक हमने इस सर्दी में भी इंतज़ार किया कि जब तक सुबह आज हमारे साथ आ गए हैं डेड बॉडी आके ही हमने उसको आखिरी रस्मात के लिए अभी जनाजा पढ़ाया। अब जनाजा वापस अगर देख रहा हूँ, जावेद इकबाल के नाम से मुझे लोग जानते हैं और मैं इसी विसिनिटी में इसी एरिया का बाशिंदा हूँ। ये हम डॉक्टर साहब जो कल अपने जान गवा बैठे हैं, ये शहीद ही मैं कहूँगा कि जो डॉक्टर साहब की शहादत है कि मैं बिल्कुल ये मेरे पड़ोस में रहते हैं और मेरे हम सफ़र है, मेरे दोस्त है, मेरे रफ़ीक है, क्योंकि मैं भी मेडिसिन तबके से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो ये अफसोसनाक खेल कल खेली गई है और जो ये होलनाक खेल खेली गई, ख़तरनाक खेली गई है, कत्ल गैरत जो यहाँ पर जो चल रहा है, कई सदियों से हम इसी को देखते आए हैं कि जो ये कत्ल गैरत चल रहा है, हमारे नौजवान की बलियाँ चढ़ी जा रही है, हमारे बच्चे यतीम होते जा रहे हैं, हमारी बहनें बेवा होते जा रहे हैं और हम कहीं ना कहीं हम तवक्का करते। सिख यूनाइटेड फ्रंट JNK और अन्य सिख संगठनों ने आज एस सुदर्शन सिंह वजीर की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता की और कैबिनेट के हालिया संविधान में जम्मू क्षेत्र से संबंधित विधायकों को उचित प्रतिनिधित्व से अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के प्रति आभार व्यक्त किया है। और बाकी सिख संस्थाओं की तरफ से है। और इससे पहले कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर्मली शुरू करें, कल ये जो श्रीनगर में इंसिडेंट हुआ है गांदरबल में, जहां पे कि एक आतंकी हमले में 7 जानें ज़ाया चली गई हैं और बहुत से लोग ज़ख्मी भी हैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट कश्मीर में जो एडमिटेड हैं। हम इस आतंकवाद की भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं इसको इन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ वर्ड्स। हाल ही में असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं और हम लोगों ने पहले अपील भी की थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस को लोग बढ़ चढ़ कर वोट दें और हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कि अलायंस की, सेकुलर अलायंस की सरकार को कामयाब किया है और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री बने हैं और अपनी कैबिनेट की तश्कील उन्होंने दी है। हमें इससे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जम्मू के बहुत से एरियाज़ की कोई रिप्रेजेंटेशन इस अलायंस में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू को बहुत ही अच्छी रिप्रेजेंटेशन दी है, जिसमें सुरेंद्र चौधरी जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सतीश शर्मा जी को कैबिनेट मिनिस्टर जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हैं, और जावेद राना जो कि बहुत पुराने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3-4 बार पहले MLA रह चुके हैं, उनको भी नुमाइंदगी दी है काबीना में। हम उमर अब्दुल्ला साहब से और इस सरकार से ये पुरजोर अपील करते हैं कि वो जम्मू के लिए दरबार मूव करने का आदेश जो है वो जितने जल्दी मुमकिन हो सके वो दें, ताकि जम्मू और कश्मीर में आपस में मेल जोल पहले से और ज़्यादा बढ़ सके। छात्रों का मनोबल बढ़ाने हेतु आज अनंतनाग जिले के DPS दूरू में मेधावी छात्रों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति, क्षेत्र के गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज के लोग भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्कूल के अध्यक्ष मोहम्मद समी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेधावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी। जी एक्चुअली ये जो तकरीब है इसका टाइटल हमने फेलिसिटेशन सेरेमनी दी है। बेसिकली ये तकरीब जो है ये उन बच्चों के एजाज़ में हम आज मुनक्किद कर रहे हैं जो बच्चे अपने अपने क्लासरूम में अव्वल, दूसरी और तीसरी इम्तियाजी पोजीशन पे उन्होंने लाई हैं। सेकंड थिंग, इसमें ये स्पेशलिटी है कि जो बच्चे स्कूल में टॉपर आए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टॉपर पूरे स्कूल में, फर्स्ट टॉपर के लिए हम आज 100% फी रिफंड दे रहे हैं, सेकंड टॉपर के लिए 50% और थर्ड टॉपर के लिए 25% फी रिफंड का प्रोविजन हमारे स्कूल में है।
तो क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की हौसला अफजाई से दीगर बच्चों में भी जो है वो हौसला बढ़ेगा, वो भी आगे जो एग्ज़ाम है या दूसरे इम्तिहान? बिल्कुल, ऐसे इनिशिएटिव जो है ये एक इंस्पिरेशन है बाकी उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों में टैलेंट है, जिनके बच्चों में पोटेंशियल है। अगर वो पेरेंट्स उन बच्चों को सपोर्ट करें, फाइनेंशियल एस्पेक्ट कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि हमने इस इदारे में वो प्रोविजन रखा है कि अगर कोई बच्चा अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को तालीम से रोशनास कराना चाहता है लेकिन फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट उसके लिए आ रहे हैं, डीपीएस उसके लिए हाजिर हैं, हम उन बच्चों को फ्री एजुकेशन भी दे सकते हैं। सोनामारी के इंद्रकूट में सरकारी प्राथमिक विद्यालय चैन मोहल्ला वर्षों से खराब इमारत से जूझ रहा है। इससे पहले 100 छात्रों की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। स्थानीय निवासियों, प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा शिक्षा विभाग से बार बार गुहार लगाने के बावजूद स्कूल की मरम्मत या स्थानांतरित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि इस इमारत में वर्षों पहले दरारें पड़ गई थी और समय के साथ स्थिति और खराब हो गई है और अभिभावकों को अब अपने बच्चों की जान का डर है। संपर्क करने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इस मुद्दे पर अनभिज्ञता व्यक्त की, लेकिन आश्वासन दिया कि वे जांच करेंगे और वास्तविक पाए जाने पर मामले का समाधान करेंगे। देखिए, जो स्कूल के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, इससे पहले भी मैं बहुत बार मैंने गवाहत लगाई और मैं गया था जडियो साहब के पास। मैंने बोला था जडियो साहब को कि जो स्कूल यहाँ पे जो छानमाला प्राइमरी स्कूल है ये काफ़ी इसमें डैमेज हुआ है, इससे बच्चों को खतरा है, इसमें कहीं खुदा ना करे किसी बच्चे की जान भी जा सकती है। और हमने कंटिन्यू एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ये टच से मस नहीं हो रहे या अपने लेवल पे काम करते। और आज खुद आपने भी देखा और यहाँ के गाँव वालों ने भी काफ़ी बार इसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट को बोला था कि ये बच्चों को कहीं यहाँ शिफ्ट करो या इस बिल्डिंग को फिर से रिपेयर करके इसमें अच्छी तरह से फिर बच्चे रह सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जडियो ऑफिस सुंबल, जो मैंने जडियो साहब को बोला भी था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा वो कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी गुजारिश रहेगी यहाँ के जो सीओ साहब है और ख़ासकर जो यहाँ पे नई हुकूमत बनी है, खासकर मैं उमरुल्लाह साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि इस स्कूल पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और स्कूल को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। मेरी गुजारिश रहेगी जो नई एजुकेशन मिनिस्टर बनी है सकीना यतू मैम, तो हमारी गुजारिश उनसे भी रहेगी कि जल्द से जल्द इस स्कूल पे कार्रवाई होनी चाहिए और स्कूल को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और हमारी गुजारिश रहेगी खासकर एजुकेशन मिनिस्टर से। बारामूला पुलिस ने एसएसपी बारामूला मोहम्मद जैद मलिक की अध्यक्षता में कम्युनिटी मैरिज हॉल ओल्ड टाउन बारामूला में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया। जनसंपर्क कार्यक्रम में एसपी ऑपरेशन बारामूला फिरोज यहिया, एसपी मुख्यालय बारामूला सैयद यासिर कादरी सहित जिला पुलिस बारामूला के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी भी शामिल हुए। ओल्ड टाउन बारामूला और आसपास के अन्य क्षेत्रों से सम्मानित नागरिक समाज, खेल, सांस्कृतिक कार्यकर्ता, मौलवी और इमाम, व्यापारी और ट्रांसपोर्टर सहित जनता ने जनसंपर्क कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला और उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस से संबंधित उनकी वास्तविक शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा और नागरिक प्रशासन की शिकायतों को उनके शीघ्र निवारण के लिए संबंधित विभागों के साथ उठाया जाएगा। आप ठीक है? आज का प्रोग्राम हमारे उन प्रोग्रामों की कड़ी है जिसमें पुलिस पब्लिक इंटरफेस पे हम काम कर रहे हैं। ओल्ड टाउन जहाँ तक इस इंटरेक्शन का ताल्लुक है 8, 10 और 16 में और उसके बाद, लेकिन अब काफ़ी तब्दीली यहाँ को देखने में मिली है। तो हम चाहते हैं ये हमारी आपस के मिलाप की वजह से, आपस के तावन की वजह से, सिविल सोसाइटी और पुलिस की वजह से जो अमन व अमान है वो यहाँ बना रहे। यहाँ पे जो ड्रग्स का मसला था वो काफ़ी हद तक रुका है और उस पर भी कुछ लोगों ने हमें सुझाव दिए हैं, उस पर काम किया जाएगा। और इस किस्म की इंटरेक्शंस बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो खादनियार है, खोजबाग है या खानपुरा है, उन मोहल्लों में, दिलना में, हर जगह किया जाएगा। मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अवेयरनेस से ज़्यादा रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। अवेयरनेस के लिए तो मैं भी 2 बातें कह के चला जाऊँगा, कोई और भी कलर चलेगा। हम उस पर काम कर रहे हैं कि जो ड्रग एडिक्ट है या जो बंदा पोस्ट ड्रग एडिक्शन मेंटल इसमें चला जाता है अग्नि में,
उसको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए वो बहुत बड़ा एक सवाल है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, आज हम सारे लोग यहाँ पर बारामूला के इकट्ठे थे और हमने अपने जो बर्निंग इश्यूज़ थे वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी बारामूला की नोटिस में लाए और इनकी टीम की नोटिस में लाए। हम सारे बारामूला के लोग पुरुमीद है कि उन मसाइल पे बात काम होगा और बारामूला को हम इंशाल्लाह एक पुरसुकून, पुरअमन और ड्रग फ्री बारामूला बनाने में कामयाब होंगे। यही हमारी दुआ है और इसी पे आज बात हुई और इसी के लिए हमने अज़म बिल जज़्म किया है कि हम मिलजुल कर बारामूला को ट्रैफिक जैमिंग से निजात देंगे और ड्रग से निजात पाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। जिला पुलिस लाइन हंदवाड़ा में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हंदवाड़ा इफरूज अहमद, एएसपी हंदवाड़ा जफर इकबाल, एडीसी हंदवाड़ा अब्दुल अजीज राठर समेत पुलिस जिला हंदवाड़ा के अन्य अधिकारी, सीआरपीएफ और शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों ने पुलिस और सीएपीएफ शहीदों को श्रद्धांजलि देने के अवसर पर भाग लिया। कर्तव्य का पालन करते हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद कर्मियों के सम्मान में एक स्मृति परेड भी आयोजित की गई। पिछले दिनों अपने प्राणों की आहुति देने वाले हंदवाड़ा पीडी के अधिकारियों को याद करते हुए एएसपी हंदवाड़ा ने कहा कि देश इन सभी शहीदों का ऋणी है और कानून के शासन को बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। यमो जन पनुन खून नछावर कोर यथ रियासत की सालिमियत बचावन बचावन यम तिम सन साथी यम जन असी सत वथन बेहवान असी सत आराम करान असी सत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करान, मगर अल्लाह तालाहन यम टठ यमो कोर पनुन गर्म खून पन्ने मुल्क खतर वक़्फ नछावर कोर, तो लिहाजा सान तरफ यह मैसेज यम जन यमन सान शहीदन हंद वर्सा आसन तिहिंद मामलातन पे गछ अरबाब इकदार आसन ठीक नजर, ताकि तिमन मा आस कुन किस्म दिक्कत। शहीद हो गए हैं ऑन लाइन ऑफ ड्यूटी, तो उनके लिए ये दिन यहाँ पे मनाया जा रहा है। हम फ़ख्र से ये कह रहे हैं कि हमारे पिता, हमारे किसी के बाप, किसी के पति, किसी के भाई जो पुलिस में थे और उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी, वो भी ड्यूटी पे। देखिए शमीम साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इंसान की सबसे एक दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो होती है वो एक इंसान की जान होती है। वो जान अपनी ये मुल्क की सुरक्षा के लिए निछावर करना सबसे बड़ी बात है। उसके लिए भी हम शुक्रगुजार है कि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है इनको याद रहा है कि जिन्होंने हमारे किसी बाप के, किसी भाई के, किसी पति के यहाँ पे जान दी है, तो इनको वो याद रहा है और हमें वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे ये बुला के यहाँ पे उनको याद करके हमारी यादें भी ताज़ा होती है। और इन जो यहाँ से हमारे यहाँ पे पिता यहाँ कोई चला गया है तो उनके नाम पे भी ये दिन मना के उनकी यादें ताज़ा होती है। यहाँ पे बताना चाहते हैं कि ये हर साल यहाँ पे मनाते हैं हम ये दिन। हमें फ़ख्र है कि हमारा बाप पुलिस में था और उसने अपनी जान ड्यूटी पे जान निछावर कर दी, और वो भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। पीएमजीएसवाई विभाग मेंढर जिला पुंछ के तहत भट्टाकास हाई स्कूल से अपर थेरा सब डिवीजन मेंढर तक पीएमजीएसवाई रोड पर घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक नाजीर हुसैन ने बताया कि काम को ध्यानपूर्वक और ईमानदारी से न कर जल्दबाजी में काम करने का प्रयास किया है और ऐसे कामकाज के नतीजों की वजह से आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। इस मौके पर उन्होंने उच्च अधिकारियों से मामले को गंभीरता से लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस पर कोई गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। शाह साहब ने ये रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ। यहाँ मुझे पता लगा सुबह कि यहाँ ये जेई साहब नहीं थे, तो ये मिट्टी के ऊपर इन्होंने डाल के ऐसे फॉर्मेलिटी करके निकलने जा रहे। तो पहले तो ये गलती है ठेकेदार की कि ठेकेदार ने यहाँ लोएस्ट रेट पर ये काम लिया है, तो लोएस्ट रेट पर काम उठा के ये लोगों का नुकसान कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो ये लोएस्ट रेट पर क्यों उठाया, इसने ठेकेदार ने क्यों उठाया और क्यों हमारा ये नुकसान करे। कल ये उखड़ जाएगी। फिर ये अब कहते हैं ये 20 mm ये डाल रहे हैं, अब 20 mm। तो हमने यहाँ सुबह यहाँ गाड़ियाँ वगैरह रोकी हमने, तो तब तक ये जेई साहब भी आ गए। जेई साहब की आदम मौजूदगी में ये कुछ मेरे ख्याल में मिट्टी के ऊपर इन्होंने ये जो मेड शेड जो यहाँ थे, ठेकेदार यहाँ आया ही नहीं। ठेकेदार सबसे पहले मैं जो हमारी नई हुकूमत बनी है जम्मू कश्मीर की, मैं अपनी तरफ से और अपनी इस अवाम मेंढर की तरफ से
इस सरकार का, नई सरकार का अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ ये भी उनको सुनाना चाहता हूँ कि ये जो हमारे ये एक रोड है जो सखी मैदान से खेरा टोपा को जाती है, ये कोई 10 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर में पहले लुक पड़ी है और 5 किलोमीटर जो बाद में ये आज ये 2 दिन से 3 दिन से लुक पड़ रही है। और ये जो लुक डालने वाले हैं, ठेकेदार हैं या जो भी मेट या जो भी हैं, इनके साथ यही साहब तो है नहीं। ये अपनी मर्जी से उसी तरह मिट्टी के ऊपर और उसी तरह गंदगी के ऊपर ये इन्होंने लुक डाली है और गवर्नमेंट का भी नाश कर रहे हैं और हमारे आवाम का भी नाश कर रहे हैं। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।